लाहौर शहर को कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ पाकिस्तान का एक बड़ा बल्कि इंतहाई मशहूर शहर है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इसे बागों का शहर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी तारीखी इमारत हैं। यकीनन आपने इन सब की सैर की होगी, जैसे मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला और मुगल बादशाहों के अनगिनत मकबरे। लेकिन किसी ने आपको ऐसी जगह, ऐसे मुकाम की सैर नहीं करवाई होगी जिसे देखकर आप न सिर्फ हैरतज़दा होंगे बल्कि थोड़े मगरूर भी हो जाएंगे। इस जगह पर आपको रश्क भी आएगा। तो आइए हम आपको सैर करवाते हैं लाहौर के करीब BRB नहर की। जी हाँ, BRB नहर ये वही नहर है जो 6 सितंबर 1965 को अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान को फतहयाब करने का सबब बनी। इस नहर का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन इसकी तारीख से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। BRB का मुखफ़फ़ बम्बा वाली रावी बीदियान केनाल, जिसे अचोगल नहर या आम तौर पर BRB नहर कहा जाता है। लाहौर पंजाब पाकिस्तान के मशरिक में वाक़ई एक तवील नहर है। बम्बा वाली रावी बीदियान नहर 1950 की दहाई में जुज़वी तौर पर लाहौर पर हमले को रोकने के लिए एक दिफाई रुकावट के तौर पर तामीर की गई थी। 45 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी ये नहर फौजी दोस्तों की पेश कदमी के लिए एक मुश्किल रुकावट है। दीपालपुर नहर जो हुसैन वाला हेड वर्क्स फिरोजपुर से दरियाए सतलुज के दाएं जानिब से निकलती थी, जिसका हेड तो भारत में था, मगर सारी नहर पाकिस्तान के अंदर से बह रही थी। जब पाकिस्तान बना तो भारत ने दरियाए रावी का पानी माधोपुर डैम बनाकर रोक लिया। 14 मई 1948 को हिंदुस्तान से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने मराला के करीब से दरियाए चनाब में एक नहर तामीर की, जो सदहन वाली गांव के करीब दरियाए रावी में मिलती है। ये नहर दरियाए रावी के नीचे से बहती है और बेइया गांव के करीब दीपालपुर नहर में मिल जाती है। इसकी तकमील 1958 को हुई। इस लिंक नहर BRB का असल और मुकम्मल नाम बम्बा वाली रावी बीदियान दीपालपुर नहर है। इस BRB नहर से लाहौर की नहर को भी पानी फराहम किया गया। गोया रावी के किनारे आबाद लाहौर शहर की इस नहर में रावी के बजाय चनाब का पानी दौड़ता है। पाकिस्तान और भारत की सरहद पर वाक़े ये नहर लाहौर की आवाम की जानिब से 1948 में खोदी गई थी। जिंदा दिलाने लाहौर ने सूबा पंजाब के पहले वजीर आला इफ्तिखार हुसैन ममदोड की अपील पर ये नहर इस वक्त खोदी, जब उन्होंने ऐलान किया कि इस मुकाम पर नहर खोदने से पाकिस्तान को भारतीय अफवाज की जानिब से मुमकिना शरअंगेजी से निजात हासिल हो जाएगी। इनकी अपील पर शहरियों ने 8 किलोमीटर रकबा पर मुहित ये नहर महज चंद दिनों में बिला मुआवजा ही खोद डाली। आज इस नहर में से निकाली जाने वाली एक और छोटी नहर शहर लाहौर के बीचों बीच जल्लो मोड़ से ठोकर न्याज बेग तक बहती है और शहर को कुदरती खूबसूरती बख्शती है। 1965 में BRB नहर के मुकाम पर खून रेज मार्का हुआ और पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय हमला आवर अफवाज को नाको चने चबवाए। 1965 की पाक भारत जंग में इस नहर की वजह से ही भारतीय अफवाज का लाहौर में नाश्ता करने का ख्वाब तकमील को ना पहुंच सका। भारतीय अफवाज जब पाकिस्तान की जानिब पेश कदमी कर रही थी, तो इस वक्त BRB नहर ने पाकिस्तान के दिफा में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से BRB नहर का पानी सरहदी इलाकों में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सरहद पर दलदल बन गई और दुश्मन के टैंकों की पेश कदमी रुक गई। जबकि दूसरी जानिब चूँकि पाकिस्तानी फौज ने कामयाबी से इस नहर पर मौजूद पुलों की हिफाजत की और जहां इनकी पोजीशन कमजोर थी, इन पुलों को तबाह कर दिया गया। यूँ पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय अफवाज को इस वक्त तक रोके रखा जब तक कि इन्हें फौजी कमक ना पहुंच गई, जिसके बाद भारतीय अफवाज को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। मेजर अजीज भट्टी ने भी इस नहर पर जंग लड़ते हुए शहादत का मर्तबा हासिल किया और निशाने हैदर के हकदार ठहरे। आज भी ये नहर लाहौर शहर के करीब पूरी शानो शौकत और आबो ताब के साथ बह रही है। इंतहाई चौड़ी नहर और इसके इर्द गिर्द घने सब्ज दरख्त इसके वकार को मजीद जला बख्शते हैं। बहुत से लोग BRB नहर की सैर के लिए जाते हैं और फख्र महसूस करते हैं। तो फिर देर किस बात की। इस 6 सितंबर पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें सैर के लिए किस मुकाम पर जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और BRB नहर का विजिट करें, जो हमारा और हमारे मुल्क का फख्र है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।